नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां कंपोजिट विद्यालय में मातृ दिवस पर भव्य और सृजनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां जिले के सभी विकास खंडों में वीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण योजना कार्य तेजी से है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। रसड़ा विधानसभा के कोडरा गांव में हुए भीषण अग्निकांड में पीड़ितों की मदद के लिए सपा नेता मानसिंह सेंगर ने फरिश्ता बनकर सामने आकर प्रशासन से सरकारी मुआवजा दिलाने के साथ साथ अपने निजी खर्च से राशन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई और पीड़ितों को संकट में साथ देने का भरोसा दिलाया। जी, अभी देखा गया कि आगजनी की घटना घटी थी, वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर भी गए थे हालचाल लेने के लिए पीड़ित परिवार का। कैसे देखते थे और आप भी गए थे, क्या रहा वहाँ पे, किस तरीके से जो है लोग? आप कोडरा गांव की बात कर रहे हैं? जी। वहाँ पे राजभर बस्ती में आग लग गया था और करीबन 28 घर जो है उसमें जल गए थे। उसमें तमाम जानवर जल गए थे, उन लोगों के अनाज जल गए थे, उन लोगों का घर जल गया था, कपड़े जल गए थे। एक महिला थी, वो बहुत बुरी तरीके से जल गई थी। लेकिन वहाँ पे अभी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो राजभरों के नेता और राजभरों का वोट बैंक रखने का जो है दावा करते हैं, लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल दिखावा है। उनका राजभरों के हित से, राजभरों की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे मैं स्वयं गया था, उन लोग खाने पीने की हमने व्यवस्था कराई, खाने पीने का सामान दिया और उन लोगों के जानवरों के मुआवजे के लिए हमने प्रयास किया, उनके घर के मुआवजे के लिए प्रयास किया और तब तक लगातार प्रयास किया जब तक उनको मुआवजा उनके खाते में नहीं मैंने पहुंचा दिया। मैंने रसड़ा एसडीएम को चैलेंज किया था कि अगर 24 घंटे के अंदर उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला तो मैं रसड़ा एसडीएम के कार्यालय पे आके घेराव करूंगा और एसडीएम को उनके कमरे में बंद कर दूंगा और जितना वहाँ पे जला हुआ सामान है वो ला करके वहाँ पे भर दूंगा। लेकिन जो है रसड़ा उप जिलाधिकारी ने बहुत ही तीव्रता के साथ जो है वो काम किया और 24 घंटे के अंदर पीड़ितों के खाते में जो है मुआवजा पहुंच गया। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी जब मुआवजा सब मैंने दिला दिया, वो लोग सेटल्ड हो रहे हैं, उन लोगों का सबका जो है आवास में हमने नाम लिखवा दिया ताकि सबको जो है सरकारी आवास मिल जाए। तिलगार वीडियो से, रसड़ा एसडीएम से, बलिया डीएम से सारे जो है ऑनलाइन करके प्रोसेस हमने करा दिया। तो ओम प्रकाश राजभर जी करने क्या गए थे? लास्ट में क्या करने गए थे? राजभरों का नेता होने का जो है दम्भ भरने गए थे। वहां पे तो गए होंगे तो खुद उन्हीं लोगों ने बताया होगा कि अब क्या करने आए। एक दिन पता भी चला कि वो पहुंच रहे हैं, रास्ते में गायब हो गए। रसड़ा के पीड़ितों से तो कोई मतलब है नहीं। उनका वो सरकार में मंत्री भी हैं और रसड़ा विधानसभा में उनका मूल निवासी यहाँ के हैं। तो क्या आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव उनका रसड़ा विधानसभा में रहेगा? अब विधानसभा में उनका कोई प्रभाव तो हमको दिखाई नहीं देता। हाँ, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कुछ लोग जो यहाँ पे मुझे सक्रिय दिखाई देते हैं। बाकी रसड़ा विधानसभा में कोई वजन नहीं है। वो भले जो है कैबिनेट में बैठे हुए हैं और केवल जो है वो ये मंत्री जी बातें करके अपने आप को जो है हाईलाइट रखने का काम करते हैं। बाकी रसड़ा की जनता के या कहीं के भी जनहित से कोई मतलब नहीं है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। देवरिया के रुद्रपुर स्थित सूर्यभान सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकतहा छपौली में हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रबंधक विश्व विजय सिंह और प्रधानाचार्य अमित नीरज कौशिक ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। सृष्टि यादव ने 94.50% अंकों के साथ जनपद में टॉप 10 सूची में स्थान पाया और वह भविष्य में आईएएस बनकर देश सेवा करना चाहती हैं। इसके अलावा दिवाकर निषाद, रीति यादव, सुनैना प्रजापति, श्रुति गुप्ता सहित अन्य छात्रों को भी सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान रामायण गुप्ता, मुन्ना मौर्य, वाईडी गुप्ता, अभिभावकगण और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आपको कैसा लग रहा है जिले में टॉप 10 सूची में स्थान पाया है? अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? मैं घंटे मतलब देख के नहीं पढ़ती थी, तो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी उसके। अपने स्कूल में किस तरह टीचर्स के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा गाइडलाइन दी जाती थी आपको? अच्छी दी जाती थी, मतलब आगे बढ़ने की गाइडेंस।
कितना परसेंट लाए हैं आपने? 94.5। कहाँ कराने वाली हैं आप? मामोनी राज किस विद्यालय से पढ़ाई की हैं? सुल्तान से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहाँ पे है? अकड़ाम क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? सृष्टि यादव। सर, आपके विद्यालय से बच्चे टॉप 10 में आए हैं, कैसा उत्साह है, कैसा लग रहा है? अच्छा रहा। फ्यूचर में बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे बच्चे स्टेट में आ जाए, अभी जिले में आए हैं स्टेट में आ जाए और अच्छे अधिकारी बन करके समाज में अपना मतलब दिखाएं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? विश्ववीर सिंह किस पद पे कार्यरत है? प्रबंधक, क्या विद्यालय का नाम है? सूर्यभान सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। सर, आपके विद्यालय से बच्चे टॉप 10 सूची में आए हैं, कैसा लग रहा है, किस तरह का उत्साह है? बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है विद्यालय के लिए भी, बच्चे के लिए। किस तरह गाइडलाइन दी जाती थी बच्चों को? बच्चों को गाइडलाइन दी जाती है जिससे उनका इंकरेजमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो और वो अपने फ्यूचर के लिए सोच सके। कहाँ पे है आपका विद्यालय? अट्ठाम क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? मुझे सही देना चाहिए बच्चों को अपने फ्यूचर को देखते हुए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना चाहिए जिससे वो अपने भविष्य को भी संवारें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। उनकी सोच जो हमेशा पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कभी निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और पॉजिटिविटी जब सोच रहेगी तो बच्चा जो है हमेशा आगे बढ़ेगा और कोई भी उसके द्वारा ऐसा काम नहीं किया जैसे जिससे उसको डिप्रेशन और फैमिली को भी कोई उससे नुकसान हो। तो बच्चों को हमेशा ये दिया जाता है कि यू हैव द पॉजिटिव थॉट। क्या नाम पड़ेगा सर आप? क्या नाम है आपका? अमित कौशिक। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां कंपोजिट विद्यालय इजुरा खुर्द में मातृ दिवस पर भव्य और सृजनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक गौरव सिंह भदौरिया ने किया और उन्होंने विद्यार्थियों को माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश दिया। आपको बता दें, दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद चित्रकला, पोस्टर निर्माण, कविता लेखन और ग्रीटिंग कार्ड बनाने जैसी रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर मातृ भावना को सुंदर एवं प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम में पत्रकार दिव्यांश प्रताप सिंह, प्रधान प्रति मनोज और स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां लखनऊ के आर्य समाज भवन मीरा रोड में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आचार्य सुदेश जी महाराज को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि आर्य समाज के कुछ सदस्यों ने संगठन में विभाजन करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आचार्य सुदेश जी महाराज ने सभी को एकजुट करने की पूरी कोशिश की, जिसके कारण चुनाव शांतिपूर्ण और सफल रहा। वहीं मिर्जापुर से भी संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी चुनाव में उपस्थित रहे, जिनमें मिर्जापुर प्रधान राम शकल सिंह, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार आर्य, सुशील कुमार सतुआ बाबा, सभापति सिंह सहित अन्य मुख्य पदाधिकारी शामिल थे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां जिले के सभी विकास खंडों में वीबीजी राम जी की योजना के तहत ग्रामीण रोजगार कार्य तेजी से जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मेहनत कर अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। ये योजना गरीब और जरूरतमंद ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराती है, जिससे शहरी पलायन कम हो रहा है और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। वीबीजी राम जी की योजना विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 के तहत मनरेगा की उन्नत रूपरेखा है। योजना डिजिटल बायोमेट्रिक आधारित है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। साथ ही काम न मिलने पर भत्ते का प्रावधान और खेती के व्यस्त मौसम में काम स्थगित करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस तरह ग्रामीण मजदूर, छोटे किसान और भूमिहीन परिवार अब इस योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां सरकारी शिक्षक बनने के इच्छुक हजारों अभ्यर्थियों के लिए आज पीजीटी परीक्षा का दूसरा दिन है, जिसमें प्रशासन नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। आपको बता दें, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, सघन चेकिंग और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ बेल्ट, घड़ी, जूते जैसी सभी प्रतिबंधित वस्तुएं अंदर ले जाने पर रोक है। डिजिटल और मैनुअल निगरानी, भारी पुलिस बल और एसटीएफ की सतर्कता के बीच सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र के साथ समय से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।